वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस में जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो बताया जाता है कि उसमें टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी पासेस थ्रू द टू स्लिट्स, ठीक, मीट ऑन द स्क्रीन। तो उनके मिलने से क्या होता है कि जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, और डिपेंड करता है उनके पाथ डिफरेंस। ठीक, तो पाथ डिफरेंस और फिर फेज डिफरेंस, ये सब चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है कि यहाँ पर ये दो स्लिट्स हो गई S1 और S2, और एक ये सिंगल स्लिट है S, ठीक, और एक ये स्क्रीन है। ठीक, तो यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ठीक है, ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि सिंगल कलर का लाइट सोर्स, मतलब इससे जो लाइट वेव निकलेगी वो एक सिंगल फ्रिक्वेंसी की होगी। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ की होगी। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अब यहाँ से क्या होगा कि जो ये लाइट जाएगी, ठीक है, लाइट वेव जाएगी, फिर ये जो लाइट वेव है यहाँ से S1 और S2 में जाएगी। तो जो S1 है यहाँ पर, ठीक, वो S2 के बराबर है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये दोनों बराबर हैं। तो कहने का मतलब जो लाइट वेव यहाँ जाएगी, फिर ये S1 को जाएगी और S2 को जाएगी, तो सेम टाइम में पहुँचेगी, क्योंकि ये दोनों दूरियाँ बराबर हैं, तो जब सेम टाइम में पहुँचेगी तो यहाँ पर दोनों का जो फेज़ होगा वो सेम होगा, मतलब जो ऑसिलेशंस होंगे उनके वो सेम होंगे। ठीक, सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये दोनों जो वेव्स हैं, मान लिया स्क्रीन पर किसी पॉइंट P पे मिल रही हैं। ठीक, और यहाँ से जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट रहा O और ये हो गया C। ठीक, तो ये जो है O पॉइंट जो है वो क्या हो गया, स्क्रीन का सेंटर। ठीक है, और ये दोनों लाइट वेव्स जो है स्क्रीन के P पॉइंट पे जा रही हैं। फिर S1 से क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये हो गया A। ठीक, अब जो S2A है वो क्या होगा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस होगा, और फेज डिफरेंस कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए कि C को P से मिला देंगे। तो C को P से मिला दिया। ठीक, तो ये जो एंगल हो गया थीटा, और ये भी एंगल लेंगे थीटा, ये दोनों एंगल सेम हो गए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, सपोज दैट अगर P पॉइंट O पर आ गया, ठीक, अगर P पॉइंट O पर आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि S1P और S2P दोनों बराबर हो जाएंगे। पाथ डिफरेंस 0, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यानी ये एंगल 0 तो ये भी 0 हो गया। ठीक, इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब पाथ डिफरेंस है क्या यहाँ पर, एक्चुअली पाथ डिफरेंस क्या यहाँ पर जो है वो है S2P माइनस S1P। तो जो पाथ डिफरेंस है वो S2P माइनस S1P है। तो S1 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर ये पाथ डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं है, इस डिफरेंस के बराबर नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया, तो ये S1P हाइपोटेन्यूज हो गया। तो S1P AP के बराबर थोड़ी ना है। ठीक है, लेकिन ये S1 S2 जो दोनों स्लिट्स हैं ये काफ़ी क्लोज होती हैं, तो इसीलिए जो है ये जो पाथ डिफरेंस है ये लगभग S2A के बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, तो हमको S2A कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे S1 S2A। तो S1 S2A लेंगे, S1 S2A में ये जो एंगल होगा साइन थीटा यहाँ पे लेंगे, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी S2A अपॉन S1 S2। ठीक है,
तो ये हो गया S2A, S1 S2 जो होगा वो स्मॉल d के बराबर होगा, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल d, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो ये ट्रायंगल होगा CPO, ये ट्रायंगल लेंगे CPO, तो CPO ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी OP अपॉन OC, ठीक है, या OP अपॉन CO ले लो, ठीक है। तो OP जो है ये यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी मैक्सिमम है मिनिमम होगी, यानी जो भी है यहाँ पे फ्रिंज बनेगी डार्क या ब्राइट, उसकी पोजीशन जो है यहाँ से x है, ठीक है, तो ये x हो गया। और जो CO है वो क्या है, ये स्क्रीन की दूरी है स्लिट से, तो ये कैपिटल D हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, टेन 0 डिग्री क्या होता है 0, यानी एंगल की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी छोटी होगी, उसी प्रकार टेन थीटा भी छोटा हो जाएगा, यानी फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा और टेन थीटा दोनों थीटा के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया फॉर स्मॉल एंगल, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो S2A जो है यहाँ पर जो है इसको देख लेंगे, S2A जो है S2A अपॉन D इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल D, ठीक है, ये हो जाएंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से जो है ये S2A जो पाथ डिफरेंस है वो XD अपॉन कैपिटल D, तो ये जो है पाथ डिफरेंस आया, ठीक है, XD अपॉन कैपिटल D। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एग्जाम में जो आएगा वो क्वेश्चन आएगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है वो बनाना, ठीक है, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना और पाथ डिफरेंस की हेल्प से मैक्सिमम और मिनिमम जो फ्रिंज बनेगी, यानी डार्क या ब्राइट फ्रिंज बनेगी स्क्रीन पर, उनकी पोजीशन, ठीक, फ्रिंज विथ कैलकुलेट करना, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है पाथ डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो अब इस पाथ डिफरेंस की हेल्प से देखिए जो पोजीशन डिफाइन होगी वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आया है S2A इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D, ठीक। तो अगर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन की बात करेंगे, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहाँ पे देख लीजिए पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस में क्या होगा कि ये जो पाथ डिफरेंस होगा ये किसके बराबर होना चाहिए, m लैम्डा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर होता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तब पाथ डिफरेंस m लैम्डा होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी जहाँ पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में आपने यही पढ़ा है कि व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल इन अ मीडियम simultaneously in the same direction, then by their superposition intensity at some points in the medium become maximum and intensity at some points in the medium become minimum, ठीक। यानी लाइट एनर्जी का मतलब या लाइट इंटेंसिटीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कहीं कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कहीं कहीं पे मिनिमम होती है, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी है वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर कर देंगे तो x आ जाएगा यहाँ से m लैम्डा t अपॉन स्मॉल d। तो ये जो आ गया पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक। तो ये mth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हो गई स्क्रीन के सेंटर से, ठीक है। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज वो कहाँ बनेगी, स्क्रीन के सेंटर पे, जिसको प्रिंसिपल मैक्सिमम भी बोलते हैं, ठीक, या सेंट्रल मैक्सिमम। तो उसके लिए m0, ठीक, यानी 0 रखेंगे तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो पाथ डिफरेंस 0 कहाँ होता है, स्क्रीन के सेंटर पे, ठीक है। और स्क्रीन के सेंटर पे ऑलवेज क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी, ठीक है।
तो वो जीरो ब्राइट फ्रिंज यानी जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के लिए। फिर 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, 2 रखेंगे सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यानी m यहाँ पर क्या होगा 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। फिर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस की बात करेंगे। तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ये जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, m-1/2 इंटू लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंजेस। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस जो होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस दे रखा होगा तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, फेज डिफरेंस दे रखा होगा तो पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन के वक्त ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस ये इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर m की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से m1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा λ/2, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 3 λ/2, 3 रखेंगे तो 5 λ/2। इस तरीके से ये 1 2 3 वैल्यूज रखते जाएंगे और पाथ डिफरेंस यहाँ पर मतलब जो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकलती जाएगी। m1 फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड, 2 रखने पर सेकेंड ऑर्डर डार्क बैंड या फ्रिंज। ठीक है, तो x यहाँ से जो आ गया वो m-1/2 d λ/d। तो ये जो है पोजीशन ऑफ mth ऑर्डर डार्क फ्रिंज है और m की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो उससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑर्डर की डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन निकलेगी स्क्रीन के सेंटर से। तो स्क्रीन के सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है और उसके आइदर साइड अल्टरनेट ऑर्डर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस या बैंड्स मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैंने ये एक पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से, तो ये हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सॉरी ये हो गया सेकेंड डार्क। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सेकेंड ब्राइट। ठीक, फिर दूसरे साइड ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकेंड डार्क और फिर ये सेकेंड ब्राइट। तो ये स्क्रीन का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और उसके दोनों साइड जो है अल्टरनेट ऑर्डर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। तो ये जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कहलाती है। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क और सेकेंड ब्राइट, इस तरीके से ये फ्रिंज पैटर्न मिलता है। ठीक, तो ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन जो है हमने जो है कैलकुलेट किया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाथ डिफरेंस, उसकी हेल्प से निकाल लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने को आए तो फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस, यानी दो ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस, मान लिया ये दोनों टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है, तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी ये कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, जैसे पहला तो उसके बाद दूसरा, दूसरा तो उसके बाद तीसरा, तो ये कॉन्सिक्यूटिव। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फ्रिंज विड्थ। इसी तरह डार्क देखें तो फर्स्ट डार्क और ये सेकेंड डार्क, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस कॉल्ड फ्रिंज विड्थ।
तो फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं। तो मान लिया ये mth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है, तो m + 1th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो इसके बाद वाली होगी। तो m + 1th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज से mth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज माइनस कर दें तो फ्रिंज विड्थ निकल आएगा। जैसे m की वैल्यू 1 रख दिया तो ये 1 और यहाँ 2, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन जो है माइनस कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब देखो m + 1 है तो m की जगह m + 1 लेंगे। ठीक है, और ये जो है m λd/d। अब यहाँ से जो है λd/d कॉमन हो गया, क्या मिला m + 1 - m कैंसिल हो गया तो क्या आया λd/d। ये हो गया फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो इस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पाथ डिफरेंस निकालना होगा और पाथ डिफरेंस के माध्यम से पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज निकाल लेंगे और फिर वहाँ से फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में रहा। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो इसके चांस है बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और इंटरफेरेंस जो है वेव ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको कंप्लीट तैयार करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।